मान लीजिए आपको किसी ने दे रखा है fx बराबर में log x बेस में e, अगर उसने f x इंटू वाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप भी log में x इंटू वाई कर दो और क्या। अगर यहाँ x है तो यहाँ x है ना, यहाँ आप जो भी रखोगे वो यहाँ दिखने लग जाएगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो log x y का मतलब दुनिया तो log x प्लस log y कहेगी ना। और अगर उसने log x प्लस log y बोल दिया तो log x को तो सरकार ही fx बोल रही है, इसका मतलब वापस आप fx रख दोगे। तो log x अगर fx है तो log y क्या होगा, fy होगा। और क्या होगा, सही है नहीं है? अच्छा, अरे तुम बैंक में देखोगे तो कैसे दिखेगा? हाँ भाई, अगर f x अपन y होगा है ना भाई, तो आप सोचो जरा, किसी ने x की जगह x अपन y कर दिया तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, log x अपन y तो होगा। और log x अपन y का मतलब क्या होगा, log x माइनस log y तो होगा। और log x माइनस log y बोले तो f x माइनस f of y हो जाएगा। और क्या, खत्म है ना भाई। अच्छा, इसके सिवा अगला क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था क्या था, एफ एक्स बराबर कितना था, देखो देखो देखो, अरे तुम वहीं और थे है ना। एफ एक्स बराबर में कितना, एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन है ना। अच्छा, तुम पिछली बार नहीं आए थे, कहाँ घूम गए थे? हाँ, फीवर। अच्छा अच्छा, एफ एक्स बराबर में एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वाले ने अगर बाई द वे पूछ लिया है तो ए बाई बी, अगर ए बाई बी है तो यहाँ पे भी ए बाई बी है, यहाँ भी ए बाई बी होगा। नहीं आया समझ में? आप तक थोड़ा कोशिश करो कि क्लास में रहे ना भाई। अगर बाई द वे अपन एक्स की जगह यहाँ एक्स देख रहे हैं तो यहाँ भी एक्स होगा। अगर कल को यहाँ ए बाई बी हो गया तो यहाँ भी ए बाई बी हो जाएगा एक्स की जगह। और अगर ए बाई बी हो गया तो ए बाई बी अपॉन में ए बाई बी प्लस वन हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जो एलसीएम लेने से चुकेगा, सभी एलसीएम लेंगे तो बी आएगा, एलसीएम बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए अपॉन ए प्लस बी। अगर कल को एफ बी बाई ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह अगर बी अपॉन ए गया तो इस एक्स की जगह बी अपॉन ए हो जाएगा। कितना हो गया, बी अपॉन ए प्लस वन। नहीं, एलसीएम तो लोगे ही लोगे आप, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए, यहाँ कितना हो जाएगा, बी प्लस ए बाई ए से कट जाएगा, आंसर हो जाएगा बी अपॉन बी प्लस ए। क्या मुश्किल काम है ना। ये कहलाता है वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन माने अब कल को अगर कोई एक्स की जगह 5 डालेगा तो f5 पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, 5/5 प्लस 1, और क्या बोलूंगा। जो आप मेरे से एक्स की जगह रखवाओगे वही तो रखूंगा ना मैं अपने घर से थोड़ी रखता हूँ। तो उसने बी बाई ए रखवाया तो मैंने बी बाई ए रख दिया। एलसीएम तो वो आगे की प्रोसेस में आ गया, मेरे को थोड़ी ना पता था आएगा, राइट है। ये बस ऐसे ही बस मैंने क्योंकि कुछ और देते हुए नहीं बन रहा था इसलिए दे दिया, राइट है। थर्ड क्वेश्चन उम्मीद है आप कर लोगे, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है, वापिस आते हैं अपन, है ना भाई। अपन आ रहे थे किस पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, राइट है भाई। और हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कर ली थी, उम्मीद है आपको याद होगी। जाने देते हैं ना, अपन वैसे ही बहुत स्कार्सिटी ऑफ टाइम है। मैं मंडे के दिन में 1 बजे रख रहा हूँ क्लास, है ना। पहली क्लास कितने बजे से कितने बजे होती है, फर्स्ट कितने होती है अपने, 2 बजे से चालू होती है ना, 4 बजे से क्या, हाँ तो किसी की 4 और किसी की 2 बजे से, है ना भाई। अच्छा, कितने लोगों की 2 बजे से, मतलब कितने लोगों की 4 बजे से, कितने लोगों की 4 बजे से है। सैटरडे को टाइम टेबल चेंज हो रहा है, हाँ नहीं होगा, अभी तो कोई चेंज नहीं होने वाला, मुझे तो नहीं लग रहा नियर अबाउट, मतलब नियर भविष्य में कोई टाइम चेंज होगा। अच्छा सुनो ना, तो मैं ये कह रहा हूँ मंडे के दिन की मैं 1 बजे रख लेता हूँ क्लास, क्योंकि हाँ नहीं, मैं मॉर्निंग के अंदर नहीं रख पाऊंगा, मैं 1 बजे ही रख पाऊंगा, 1 बजे उसके बाद ही रख सकता हूँ, ठीक है। हाँ तो फिर 1 से 2 अपन पढ़ लेंगे, और 2 बजे जो इन बच्चों का क्लास में जाना है उनका जाने का टाइम हो जाएगा, और जो घर जाकर के खाना खाना चाहते हैं घर जाके खाना खा लेंगे, ठीक है। और आराम से रेस्ट वेस्ट करके 4 बजे तक आ जाएंगे, मुझे लगता है आराम से हो भी जाएगा। अच्छा, किसी का मन लग जाए कि नहीं साहब अपने को तो बिल्डिंग में रहना है तो वहीं रह जाएगा बिल्डिंग में, ठीक है। अच्छा, मुद्दे पे आ जाता हूँ मैं, मेरे को जहां तक जानकारी है ना, अपने लायक बच्चे बहुत शानदार काम कर रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, प्रॉपर्टी में आ गए थे शायद, याद हो तो, हाँ या ना। कितने लोगों को याद है इसकी फोटो याद है, हाँ या ना। अगर फोटो की बात करी जाए तो फोटो कैसा वाला, सीढ़ीदार, याद आ गया। अच्छा, अगर आपको सीढ़ीदार भी याद आ गया तो ये भी याद आ जाएगा कि ये इसका डोमेन आर, रेंज
इंटीजर, हर बार क्या देता है? इंटीजर। बिल्कुल, आपको तो ये तो यार आप अभी आप नहीं समझ रहे ना। फिर ये जब मैं बोलूंगा कि मैं शायद आपकी जिंदगी में रहूंगा भी नहीं कि आप में से कई लोगों की हो सकता है, कई लोग तो क्या होगा ना, ये फंक्शन खत्म हुआ, उन्हें ये समझ में नहीं आया, वो किसी दूसरे टीचर के चले गए, ठीक है, फिर उसके समझ में नहीं आया, उसके तीसरे के चले गए, पता चला मोशन के अंदर वो सीढ़ी में घूमते रह गए, लास्ट में सबके 5 या 6 टीचर सबके दर्शन करके और अपना पूरा चैप्टर चुप्टर खत्म करके स्वाहा, ठीक है। लेकिन मेरी बातें वही रह जाएंगी आपके कानों में। क्या ये पहला चैप्टर है, यही तय करेगा आपको कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। बस एक ही चीज तय करेगी, आपकी प्रेजेंस, क्लास प्रेजेंस, कुछ तय नहीं करेगा। आपको ये चीज याद आएगी, याद, ये जो मैं बोल रहा हूं आपके कानों में गूंजेगा, ये गूंजेगा आपके कानों में। याद रखना, मेहनत ही इसमें पहले चैप्टर में जो जीत गया ना, वो सब तरफ से जीतता जाता है लास्ट तक। वो 1 to 1 खेलता है, 1 to 1। 12th उसका दास होता है, 100% जीतते हो आप। फंक्शन बहुत जबरदस्त। अरे मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा साहब, जिस लेवल पे जाके मैं खेल सकता हूं ना, उस लेवल का मैं शायद 1/4 भी नहीं खेल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे नहीं होगे तो फिर मैं अगले पे नहीं हो सकता, अगर आप अगले पे पहुंच जाओगे फिर मैं अगले पे सोच सकता हूं, ठीक है। मैं कभी कभी आपको जल के दिखा सकता हूं कि किस किस लेवल तक कूद जा सकती है मेरी, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो, अभी तो रेंज डोमेन देख लिया आपने। अच्छा, बुद्धि की बात कर रहे थे अपन। अब प्रॉपर्टीज याद है, मैं आपको दोबारा मेरी प्रॉपर्टीज सारी बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर डालिए, एज इट इज बाहर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स के साथ इंटीजर डालिए, ये इसको उठा करके बाहर रख देगा, दरवाजा क्लोज कर देगा। नंबर 3 थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के सामने किसी एन को बैठाइए, ये अपनी वैल्यू कहां से कहां के बीच दे देगा, एन से n+1 के बीच दे देगा। याद आया आपको यहां तक? चौथी प्रॉपर्टी और भी कोई करी थी क्या अपने? कौन सी? हाँ, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की 2 वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी? 0 और -1। 0 तब जब x अपने आप में इंटीजर हो, और -1 तब जब x अपने आप में इंटीजर ना हो। और तो कुछ नहीं करा, है ना भाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूं, काम की प्रॉपर्टी एक और, वो भी देखिए आप। अगर मैं इसकी ये जो टेल है ना, ये जो टेल 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 चल रही है, इसको जोड़ दूं तो जो लाइन बनेगी वो y = x होगी। और अगर मैं इस वाली लाइन को खिसका दूं, इस वाली लाइन को भी जोड़ूं, तो ये वाली लाइन y = में थोड़ा x से 1 पे जा रही है, इसलिए y = x+1 होगी। राइट है? अगर देखा जाए ये y = x+1 है, ये y = x है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा कहां से कहां के बीच पाया गया? x+1 से x के बीच पाया गया। तो चौथी प्रॉपर्टी भी यहीं से रन होती है। चौथी प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी है, नहीं सॉरी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज लाई इन बिटवीन x एंड x+1। ठीक है, ये हमेशा x+1 से छोटा और x से बड़ा होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ जाइए, छठा प्रॉपर्टी। रेडी है ना भाई? छठी प्रॉपर्टी पे चल रहा हूं। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी और दुर्लभ है, करो बात, है ना? हाँ जी, छोटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? छठी प्रॉपर्टी मतलब आपके लिए सोच है, एक पूरी एक अप्रोच है। अगर आप यहां पहुंच गए तो बहुत ही जबरदस्त। रेडी? हाँ, पहले कॉपी कर ले भले आप। हो गया यहां तक? है ना? करिए करिए फटाफट से। ठीक है, लीजिए साहब फटाफट। ओ अब इधर देखो, ठीक है, बस ये बिना उलझे निकल जाए। ठीक है, हाँ भाई, काम की बात सुने आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेकर के अगली पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट भी बहुत जबरदस्त है कि मैं अगर ये बोल रहा हूं कि मेरे को सुनने में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मैं जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 5 से 3 के बीच में, मेरे को कहीं ये लिखा हुआ मिल गया। कितने लोग ये समझ सकते हैं? जो मैं डायलॉग दे रहा हूं वो ध्यान से सुनना। डायलॉग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर जो 3 से 5 तक पाया जाए। 3 से 5 तक कितने इंटीजर पाए जाते हैं? सोचो कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर उस केस में हो सकता है 3, 4 और 5। क्या ये 3 को ले सकता है? क्या ये 5 को ले सकता है? तो ये 4 को भी ले सकता है, ले सकता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ने 3 को ले लिया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ने 3 वैल्यू ले ली, इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से 4 तक होगी। सोचो आप जरा, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी यूज में ले रहा हूं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर n। किसी को अगर याद हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 होता है तो x की वैल्यू अपने आप में 3 से 2 के बीच होती है। तो सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 हो गया तो x की वैल्यू 3 से 4 के बीच कोई भी वैल्यू हो जाएगी। क्या उसमें 4 शामिल है? नहीं है। अब सोचो जिस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो गया वो कहां से कहां तक की वैल्यू लगा लेगा? 4 से 5। समझ में आया? 5 पर ओपन। और जिस दिन वो 5 हो गया वो 5 के लिए कहां से कहां तक दौड़ेगा? 5 से 6। तो बताओ x के नाम पे वो कहां से कहां तक दौड़ा? 3 से 6 तक। तो कहने का मतलब इसका मतलब हो गया x की वैल्यू इज इन बिटवीन 6 ओपन और 3 क्लोज। कहानी पकड़ में आई? पहली कहानी जो मैंने बोली, जो मैंने बोला वो मैंने मिटाया, ठीक है। अब मैंने आपके सामने नया लगाया ताकि आप सोचना चालू करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 और 1 है तो बताइए क्या डायलॉग आया दिमाग में? एक ऐसा इंटीजर जो 1 से 2 तक हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने कितनी वैल्यू ले ली? 1 और 3 ली क्या? नहीं ली। इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को 1 के लिए दौड़ना पड़ा 1 से 2 तक। श्योर है आप? और फिर 2 के लिए 2 से 3। तो फाइनली x के नाम पे वैल्यू कहां से कहां तक हुई? x की वैल्यू हुई 3 से 1 तक। नहीं आया? आया? श्योर? पक्का? अगर ये आ गया तो फिर से मिटा दिया। अब दोबारा पूछने को तैयार हूं मैं। बताओ साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अपने आप में -1 से और 2 तक है। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर डायलॉग बोलो, क्या ढूंढ रहे हो? एक ऐसा इंटीजर -1 से 2 तक हो। -1 से 2 तक कितने इंटीजर है? -1, 0 और 1 और 2। नहीं है? तो मैं रखता हूं, जरा सोच के जवाब देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1, 0, 1 और 2। कहानी पकड़ में आ रही है? -1 के लिए दौड़ रहेगी -1 से कहां तक? 0 तक। फिर 0 के लिए दौड़ेगा वो 0 से 1 तक। 0 1 के लिए दौड़ेगा 1 से 2 तक और 2 के लिए दौड़ेगा 2 से 3 तक। फाइनली x के नाम पे दौड़ कहां से कहां तक रही? 3 से -1 तक। कहानी पकड़ में आई? अभी रुक रहा हूं, कॉपी नहीं करना, नहीं फिर मिटा दूंगा, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताना, अगर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहाँ 2 और यहाँ पे 1 माइनस का, कितने लोगों को क्लिक करता है कि एक ऐसा इंटीजर जो 2 से कम या 2 के बराबर? 2 से कम। श्योर है आप? 2 से कम पर -1 से बड़ा, बड़ा या बराबर? कहानी क्लियर है? तो हमारे को एक ऐसा इंटीजर की तलाश है जो -1 से तो बड़ा या बराबर हो परंतु 2 से कम हो। कितने इंटीजर आ गए इसकी झोली में? कौन कौन से? -1, 0 और 1। 2 आया क्या? तो इसका मतलब ये कि -1 के लिए दौड़ेगा -1 से 0, 0 के लिए दौड़ेगा 0 से 1 और 1 के लिए दौड़ेगा 1 से 2। कहानी पकड़ में आई आपको? हाँ या ना? तो फाइनली x के नाम पे वैल्यू कहां से कहां तक की चढ़ी? बोलो। 2 से -1। कहानी पकड़ में आई हल्की सी? नहीं आई? श्योर है आप? अभी जरा एक और देखते हैं। मान लीजिए लिखा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 और -1। क्या डायलॉग कौन बोलेगा? कौन बच्चा कहता मैं डायलॉग बोलूंगा? हाँ बेटा बोल। क्या 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 पढ़ने मारा है? सर -1 से बड़ा। हाँ, एक ऐसा इंटीजर जो -1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। क्या इसमें -1 शामिल है? 2 शामिल है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कौन कौन सी वैल्यू ले लेगा? 0 और 1। श्योर है आप? तो 0 के लिए दौड़ेगा कहां से कहां तक? 0 से 1 तक और 1 के लिए 1 से 2 तक। तो फाइनली x की वैल्यू 2 से 0 तक। नहीं आया? क्या आप ये छोटी छोटी बात पकड़ पाए? अब गंदा खेल चालू करता हूं, और बड़ा दिखने में छोटा होगा लेकिन होगा और ज्यादा गंदा। राइट है? आप में से कितने लोग सोच पाए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है 5 से बड़ा या बराबर, इसका मतलब 5 से बड़ा? नहीं, अरे क्या लिखा क्या है? डायलॉग क्या है? 5 से बड़ा या बराबर इंटीजर। बात समझ में आया? बड़ा या बराबर इंटीजर। आप इंटीजर नहीं बोल रहे अभी तक क्योंकि आपको दिमाग में ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बैठ रहा। ये 5 से बड़ा या बराबर वाला इंटीजर है। 5 से बड़ा या बराबर वाले इंटीजर में 5 शामिल है? 6 है? सोचो आप। 7 शामिल होगा? हाँ या ना? और इसके पीछे के कहां तक? तो बताओ जरा। 5 के लिए दौड़ेगा 5 से 6, 6 के लिए 6 से 7 और एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो एक्स की वैल्यू कहां से चली? 5 से बड़ी हर वैल्यू चली। नहीं आया? जो छोटा मोटा आया दोबारा सोचते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन -1। बोलो हिंदी में क्या पढ़ने मारा है? -1 से छोटा या बराबर इंटीजर। -1 शामिल है और
2 माइनस 8 एंड सो ऑन। छोटे में सबको ले सकता हूं। अब पीछे से दौड़ना चालू करोगे, बोलो -3 के लिए कहां से कहां तक दौड़ू? -3 से -2, 2 के लिए -2 से -1 और -1 के लिए -1 से 0। ये थोड़ा अचंभित करता है। तो आंसर हो गया कितना? x का मान कहां से कहां तक? 0 से छोटा सारी वैल्यूज। कहानी पकड़ में आई? x से छोटी सारी वैल्यूज आप इसमें वेलकम करा सकते हैं। क्लियर है? ये सबसे टफ टर्निंग पॉइंट्स हैं। मैं इसके अंदर कोई रूल नहीं लिखा रहा। लिखाने वाले ये भी लिखवा सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन m हो तो ये लिख लो ना, ग्रेटर देन n हो ये लिखना नहीं। इसमें डायलॉग सोचना है, इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको याद रखोगे ना तो कभी भी किसी भी दिन मिसमैच हो गया ना तो आप कुछ नहीं सोच सकते। बट थिंक अबाउट इंटीजर, इंटीजर के बारे में सोचना। सही है? थोड़ा एक बार के लिए आसमान रुक जाएगा, धरती हिल जाएगी, लेकिन आप सोच लोगे कोशिश करने पे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिख लो पहले फटाफट से आप। ठीक है? A B C D एंड E, ये 5 छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैंने मैं x बराबर 2.9 रखता हूं। अगर मैं 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं कितना आएगा? 2। दिख रहा है? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हर बार नंबर लाइन में उधर दौड़ना है, बस ये सोचना है। ठीक है? इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है? whenever there is inequality in greatest integer, whenever there is inequality in greatest integer, always draw number line, always draw number line for the respective integers, for the respective integers। ठीक है? सेकेंड, इसी में सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ऑलवेज यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर x is equal to n implies x is in between n plus 1 and n। ठीक है? ऑलवेज यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो मैंने लिखा एज इट इज लिखना है ना। ऑलवेज यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर x is equal to n when x is in between n and n plus 1। राइट है? एक बार जरा दोबारा से मेरी कहानी को समझा देता हूं। मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्वेश्चन के आते ही, जैसे मान लो है ना, ये तो अब तक अपन ने जो भी किया ये तो क्या है ना, नीम हकीम वाली हरकतें करी। ठीक है? थोड़ा ढंग के डॉक्टर वाली हरकतें करते हैं। मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन के अंदर अगर किसी ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस में 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6, राइट है भाई? और किसी ने कहा डोमेन बताइए, डोमेन ऑफ दिस y इक्वल टू में। आप में से कितने लोग जानते हैं बीमारी? फर्स्ट वाली बीमारी। तो अगर देखा जाए सबसे पहला काम, हर बच्चा चाहे वो अत्यंत गरीब BPL की श्रेणी में भी आता होगा तो भी वो ये कर देगा, हाँ या ना? थोड़ी सी देरी के बाद में उसको जब होश आएगा तब भी वो ये पी लेगा। कुछ देर के बाद में इसके टुकड़े संभव होंगे, हाँ या ना? बता नहीं रहे हो यार? और अगर ध्यान हो तो कितने ब्रैकेट हैं? तो इसका मतलब ये कि 2 ब्रैकेट वाला, फंक्शन से दूर तो फंक्शन, बड़े से बड़ा, छोटे छोटा। इसका मतलब बड़ा कौन, छोटा कौन? तो 3 से तो बड़ा होगा, 3 से बड़े के लिए उधर दौड़ू, है ना भाई? और 2 से छोटे के लिए इधर दौड़ू। इसका मतलब ये कि हमारा जो टी है वो या तो कैसा होगा, 3 से बड़ा होगा, या 2 से छोटा होगा। लेकिन टी किसे माना था? भूल गए? टी किसे माना था? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अरे भाई क्या करते हो शाम को? हाँ, अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन
3। अब जरा जल्दी सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर 3 से बड़ा है, नंबर लाइन बनाऊं? 3 से बड़ा, 3 से बड़े में 4 भी आता है, 5 भी आता है, एंड सो ऑन, दुनिया आती है। 3 के लिए दौड़ेगा कहां से कहां तक? 3 से 4, 4 के लिए 4 से 5, एंड पीछे दौड़ता ही जाएगा। बताओ एक्स कहां से कहां तक दौड़ा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नहीं आया। अब सर एक यूनियन में इधर वाला भी तो है, इधर कहां दौड़ रहे हो? जल्दी बताओ, ये क्या कह रहा है? ये एक सेकंड, सॉरी, पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब इंटीजर कैसा चाहिए? 2 से छोटा। 2 से छोटा माने 2, छोटा किधर जाएगा? पीछे 1, फिर 0, फिर एंड सो ऑन, पीछे चलता जाएगा। बताओ साहब, उल्टा आ रहा हूं मैं? यूं जाऊं कि यूं जाऊं? यूं आ रहा हूं। चलो बताओ साहब, -1 के लिए दौड़ रहा हूं, कहां से कहां तक? 0। 0 के लिए 0 से 1, और 1 के लिए 1 से 2, और 2 के लिए 2 से 3। ओपन या क्लोज? ओपन। अब जरा सोचो, बीच में यूनियन है। यूनियन माने जोड़ के उत्तर देना है। कितने लोगों को लगता है कॉमन नहीं लेना? लेना है कि नहीं लेना? सिर्फ जोड़ के देना है। तो ये हमारे को दौड़ाता ला रहा है -∞ से कहां तक? 3 के जस्ट पहले तक, 2.99 तक ले आया ये। और ठीक 3 से कौन चालू कर रहा है? ये। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि पूरी कहानी कहां से कहां तक दौड़ी? -∞ से +∞। कोई रुकावट नहीं आई। नहीं आया समझ में? आया? तो कहने मतलब ये कि ओवरऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या बात है, कहानी पकड़ में आ गई? उसने ठीक 3 तक छोड़ा और 3 से तुरंत हम अगली ट्रेन में चढ़ गए। अब आपको समझ में आया? सारी दौड़ साला एक डोमेन के पीछे दौड़ रहे हैं, अपन इतनी प्रॉपर्टी पिए जा रहे हैं। और ये तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है भैया। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर बाद देखना है पगला जाते हैं ये लोग। ठीक है, अरे जब यही है कुछ, ठीक है, इतना होगा कि आपको फिर बाद में आप बोलोगे कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं होता है। अब देखना इतना ज्यादा वाला हालत हो जाएगा, ये इतना पागल हो जाता है ये, है ना। ये तो अपन क्या है, बहुत छोटे क्वेश्चन आपकी शक्ल देख करके यार बोले वाले बच्चे हैं, इनको जरा धीरे से समझाना है। इतनी दूर तक का बिल्कुल हल्का छोटा सा एक हथियार दिखाते हैं। ठीक है, आगे की कहानी और देखिएगा आप। रेडी? मुझे पता है आप लोग तैयार हैं। देखो, हम ये फालतू की बातें करेंगे। ठीक है, लोग इस तरह की बातें भी कर सकते हैं, कहेंगे इफ A B C, ठीक है ना, आर 3 डेसिमल नंबर। अभी डेसिमल नंबर क्या होता है मुझे आज तक नहीं पता चला, आपको पता है क्या? बहुत बढ़िया, तो हम बता देना। एंड अल्फा इज इक्वल टू में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में A + B + C का मैक्सिमम, राइट है भाई। एंड बीटा इज इक्वल टू में अगले दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर A + ग्रेटेस्ट इंटीजर B + ग्रेटेस्ट इंटीजर C, राइट है भाई। देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा। हाँ जी साहब, चालू है? करो बात? नहीं यार, बात नहीं करने देते यार। क्या लगता है आपको, ये मेरे को बताने वाला है कोई बच्चा, ये डेसिमल नंबर क्या होते हैं भाई? जो 0 से बड़े हो या 0 भी हो सकते हैं। जैसे कोई डेसिमल नंबर बोलो ना, पॉइंट क्या 55321, ये कह रहा है 0.55321। और कुछ आसान से जो मैं एक बारी में समझ जाऊं ऐसा कोई नंबर बोलो। 0.6 सही है क्या? और 0.2 डेसिमल नंबर है। और बोलो इसके नीचे का डेसिमल नंबर 0.1, और नीचे चलते हैं 0.0 डेसिमल है क्या? तो हाँ, तो थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। 0.0 तो नहीं है ना, मतलब 0 डेसिमल नंबर नहीं है। अच्छा 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1 नहीं है। 1.1 डेसिमल नंबर नहीं है, वो नॉन इंटीजर है।
वो तो नॉन इंटीजर है। नहीं आया समझ में? डेसिमल नंबर क्या होता है? वो तो पूरी तरह से डेसिमल हो। अहिला पूरी तरह डेसिमल बोले तो 0 से 1 के बीच का। हाँ इतना तो मुझे भी याद है यार, है कि नहीं? डेसिमल नंबर जो 0 से 1 के बीच हो। इसका मतलब ये कि ए भैया ने कह दिया हम रही भैया 0 से 1 के बीच, क्या ख्याल है? और बी भैया भी ऐसी कुछ शपथ लेके आए थे, क्या ख्याल है? 0 से 1 के बीच, क्या ख्याल है? और सी भैया भी कहां से कहां के बीच में रह रहे हैं? 0 से 1, क्या ख्याल? जल्दी जल्दी बता नहीं रहे हो यार आप? सही है क्या? अच्छा अगर बाय द वे ए की वैल्यू 0 से 1, बी की वैल्यू 0 से 1, सी की वैल्यू 0 से 1 है, तो कितने लोगों को लगता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ए कितना हुई? जो नंबर 0 से 1 के बीच का है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचो। कौन बताएगा? कैसे? विकेश बताओ। कोई एक नंबर सोचो, आप तो छोड़ो साहब, कोई एक नंबर सोचो 0 से 1 के बीच का। 0 से 1 के बीच का कोई एक नंबर सोच के बता दो। 0 से 1 के बीच का कोई एक नंबर सोचो। 0.1 या 0.2? 0.1 रखना जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, कितना आया? अरे 0। आज तक बताओ ना यार, वो नीचे तो करवा रहे, सही करवा रहे हैं यार। 2.99 बंदा बोलता है 2, 2.9 बंदा बोलता है 2, 2.98 2, 2.97 2, 2.96 2, वो सही करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर भाई मैंने 0.8 नहीं बताया तो आपकी डिक्शनरी अलाउ नहीं करेगी। अरे 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां जाएगा? 0। नहीं आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए का मान कितना? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर बी बोल नहीं रहे हो यार? और ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, उसकी वैल्यू भी कितनी? 0। तो कितने लोगों को लगता है कि बीटा इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये है? बोले तो एक बार लिख भी दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर बी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी बराबर कितना? 0 प्लस 0 प्लस 0 और 0। एक रूट तो 0 है। नहीं आया? अब जरा तीसरे की बात करता हूं, ये तो पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर बताओ, अल्फा कौन है? अब पहले बता दो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ए अगर 0 से 1 के बीच, बी अगर 0 से 1 के बीच, सी अगर 0 से 1 के बीच, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी किसके बीच? 0 से 3 के बीच। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? 0 से 3 के बीच। अब कौन बताएगा कि जिस दिन मैंने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया? सोच के बोलना, रेडी भाई? सोच के धीरे धीरे। अभी एक मिनट, कोई एक नंबर बोलना जरा, नीचे से नीचे गिरी हालत में बोलो, सोच के बोलना भाई, बहुत ध्यान से, है ना भाई? हाँ अब देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस बी में अगर मैं लेता हूं तो 0 से 3 के बीच कितने इंटीजर आते हैं वो बोलो? 1 और 2। श्योर है? 1 और 2। उनमें मैक्सिमम कौन है? 2। वो मैक्सिमम मांग रहा है। नहीं आया? अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो 0 से 3 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर संभव है 1 या 2। लेकिन अगर उसने कह दिया कि नहीं साहब मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी के इंटीजर का मैक्सिमम 2, तो मैक्सिमम के नाम पे कौन आएगा? 2। इसलिए अल्फा बराबर 2। कहानी पकड़ना है कि नहीं आई? तो अल्फा का मान कितना आया? 2। बीटा का मान कितना आया? 0। और अगर अल्फा और बीटा दोनों के मान 0 और 2 अवेलेबल है तो कितने लोगों को याद है कि अगर भाई तुम्हें मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ गई तो इक्वेशन इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस या माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आया ना? जल्दी बोलो, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 0 x। बोल नहीं रहे यार आप, सो जाते हो, क्या ख्याल है? तो फाइनली आंसर कितना हुआ? x स्क्वायर माइनस, ये लो साहब, मिल गई कि नहीं? कितने लोगों को ये मैक्सिमम वाली फंडी समझ में आ गई? श्योर है? सही है। सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी? डेसिमल नंबर। जान निकल गई भैया, डेसिमल नंबर है 1.1। कोई बात नहीं, है ना? अगर भाई 6 या 7, 6,7। अरे अपनी अपनी पसंद से डाल लेना यार, है कि नहीं? मैं कब तक इसका पीछा करूंगा? बच्चे इसमें बैठ जाते। रेडी? चालू करूं? हाँ साहब, अब मेरे को बताइएगा कि अगर प्रॉपर्टी अपने पास में 6ठी या 7वीं जो भी प्रॉपर्टी बच गई है वो क्या है? सुनना बहुत ध्यान से और मेरे को समझाना। क्या आपको ये समझ में आ जाता है कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक सीरीज से आपका आमना सामना हो जाए जिसमें लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2, फिर अगले में लिखा हो 1/3, फिर अगले में लिखा हो 1/4,
एक्स के साथ ये जुड़ता ही जा रहा है, और ये जोड़ते जोड़ते कहां तक जुड़ रहा है वो भी ध्यान से समझना भाई। यहां तक ये कहानी पकड़ में आ रही है आपको? हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूं छोटा सा एक चीज और करने का मन है, मैं इसको जरा n के पदों में लेना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से। पहले एक मिनट, ये 1/n, फिर अगला लेके आया 2/n, फिर अगला लेके आया 3/n, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये लेके आया ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n-1/n अगर आ जाए, माने अगर नीचे n है तो उसे जस्ट एक पहले रुक जाए, तो इन सबका सम इक्वलेंट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर nx के। ठीक है, हम इसके बस प्रूफ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका प्रूफ बहुत ज्यादा लेंथी है, जब हमारे को यही नहीं समझ में आता तो प्रूफ लेके भी क्या कर लेंगे। दोबारा से बोलता हूं, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है ना? दोबारा से सुनना। अगर मान लो क्वेश्चन में देने वाले ने दे दिया कि हमको ऐसा सुनने में आया है कि 1/2 प्लस, और ध्यान से है ना भाई, 1/2 प्लस 1/100 प्लस 1/2 प्लस अगली लाइन में लिखा है 2/100, फिर अगले वाले में लिखा था 1/2 प्लस में 3/100। सोच सकते हो आखिरी कौन होगा? डेड डैश में लास्ट वाला 1/2 प्लस 99/100। तो बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या हुई? ठीक है, तो कितने लोगों को ये समझ में आता है कि जिस दिन भी ऐसा कभी आ गया, रुको 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 रुको, अभी भी इसमें कुछ कम है। अरे क्वेश्चन में कुछ कम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2। कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आया? अगर ऐसा हो गया तो बताओ जरा, n की जगह कौन है? 100 श्योर? और x की जगह कौन है? x की जगह, तो आंसर होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। nx बोले तो 1/2 इंटू 100 और 50 कर दूं? बस सिंपल है, वो तो 0। अरे हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और वो जरूरत ही नहीं, वो सब इसमें लपेटे में आ गया। अगर कॉपी नहीं किया है तो मैं मिटा दिया है ना, क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो ना? चलो अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/4, अगले वाले में दे रखा है 1/4 प्लस 2/100। ठीक है, नहीं 1/100, अगले वाले में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस 2/100। ठीक है, एंड सो ऑन, कब तक दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस 99/100। कर लोगे? कितना मस्त है ना, मुझे पता था ये। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन डाल दो। चलो, अब पूछने वाले ने आपकी चालाकी देखते हुए थोड़ा सा दिमाग का लेवल बढ़ा दिया। रेडी? और क्या पूछ बेटा? क्वेश्चन वाले ने पूछा है, कहता है यदि, माने इफ, हम आपको बताएं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/100। ठीक है, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/100। ठीक है, एंड सो ऑन करते करते अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस कितना 99/100 करने पर, ठीक है, अगर वैल्यू 7 आती है, फाइंड x। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं एक मिनट सुनो मेरी बात। अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक बार एक पुरानी प्रॉपर्टी भूल गया हूं, मेरे को दोबारा याद दिलाओ, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी में बार बार पूछूंगा आपसे। बताओ साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 5, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 5 से 6, 5 पर क्लोज, 6 पर ओपन। कितने लोगों को अभी भी याद है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा हुआ है 0, ठीक है, तो इसका मतलब है हम तलाश रहे हैं 0। नहीं, किसको तलाश रहे हैं? इंटीजर को। बस किसको तलाश रहे हैं? कहां से कहां के बीच? 0 से 5 तक। बताओ कौन कौन से इंटीजर शामिल हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा क्या? बताओ 4 के लिए कहां से कहां तक दौड़ूंगा? 4 से 5। श्योर, अब आप धीरे धीरे सीख गए थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई, अब बताओ जरा। अरे रुक 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 जा, मेरे को पहले ही पता था तेरी चालाकी, पहले से मैं देख ली थी। अब मेरे को बता दे, चल ये जल्दी से सोच के बता दे, इस पूरी सीरीज का सम आपकी नजर में कैसे होना चाहिए था? ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, n की वैल्यू बोलो 100, तो आंसर हो जाएगा 100x बराबर में कितना? 7। ये तो आपका आंसर है, ये सरकारी आंसर है। कितने लोगों को पता है कि 100x को तो भूल जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 7, माने 100x बिलोंग्स टू क्या? 7 to 8। बोल नहीं रहे हो? 7 to 8। अब याद आया? तो बताओ साहब, x बिलोंग्स टू क्या? 7/100 to 8/100। इज इट मुश्किल? कहानी पकड़ में आ गई है ना? चला अगले में, है ना? मेरे को पता था तू बहुत बहुत नजदीक खेल गया था। पता तू क्वेश्चन में है कि इफ x बिलोंग्स टू दे रखा 0 से π/4, कितने लोगों को डिग्री पता है? कहां से कहां तक बोल दिया?
0 से 45 डिग्री, है ना भाई? अच्छा, देन वो पूछता है बताओ साहब वैल्यू ऑफ, वैल्यू माने रेंज, ठीक है, मैं रेंज भी पूछ सकता था, है ना? वैल्यू माने आंसर होता है ना? तो वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है कॉस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दे रखा है टेन एक्स एंड दे रखा है प्लस में कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेक एक्स, राइट है भाई? ऐसा कितने लोगों को याद है कि ऐसी एक बार एक घटना आपकी जिंदगी में घट चुकी है? क्या ख्याल है? सारे बिखेर दो, अरे सब एक दूसरे को बाहर निकालते फिरेंगे, इसको पता है ये इसके पास वाला कौन है, अरे इसके पास वाला कौन है, इंटीजर, हाँ या ना? अगर ये इंटीजर है तो इसे ये निकालेगा और अपना दरवाजा बंद कर लेगा, और ऐसा करते ही जाएंगे। क्या लगता है आपको ये सारे बिखर गए क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में टेन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में का सेक एक्स, हाँ या ना? अब मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। कितने लोग मेरे साथ दौड़ेंगे, मजा आएगा, देखते हैं, रेडी है? मेरे को बताना जल्दी जल्दी सोच के रखे, रेडी? हाँ बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 45, हाँ या ना? 0 से 45 में जरा कौन है आकर के बात करते हैं, बताओ साहब एक्स की वैल्यू अपने आप में 0 से 45 डिग्री तक है। बता सकता है कोई बच्चा साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 पर कितनी होगी? 0 पर 45 पे 1/√2। मैं क्या इसे 0 से 0.707 के दूं क्या? हाँ या ना? बताएगा कोई बच्चा कि 0 से 0.7 तक ही गई है गाड़ी? 0 से कहां तक? 0 से 0.7 तक, 1 तक भी नहीं गई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पटकेगा? 0। इसका मतलब ये 0 बनेगा। अच्छा रुको 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 रुको, एक से ऐसी इतनी जल्दी नहीं है। कॉस एक्स बताओ 0 पे कितना? 1 और 45 डिग्री पे 1/√2। तो क्या आप मानते हैं 0.707 से अगला 1 तक गया? क्या वो 1 पहुंचा? क्यों? ओपन है, अरे ओपन है भाई, ओपन माने 1 से जस्ट पहले रुक गया। अगर वो 1 से जरा सा भी पहले रुक गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां लगाएगा उसे? क्या मानते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 0 पे चिपका देगा। नहीं, मेरे साथ है ना? हाँ भाई, अगला सोचना 10x के बारे में विचार करते हैं। रुको 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 रुको, 10 0 10 45, तो कहानी कहां से कहां तक? 0 से 1, 0 से 1, 1 छुआ क्या? 1 छुआ नहीं है। जब तक 1 नहीं छुआ तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां लगाएगा? 0। नहीं आया समझ में? कहानी क्लिक हो रही है? इसका मतलब ये भी क्या बनेगा? 0 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आया सेक एक्स। बताएगा कोई बच्चा? सेक 0 नहीं याद है मेरे को, बोलेगा कोई बच्चा? सेक 0 बोलो। 1 सेक 45 √2 उर्फ 1.414। अरे ये तो 1 से बड़ा है, 1 से जरा सा भी बढ़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां लगाएगा? 1 पे। तो आंसर ओवरऑल कितना आ गया? क्या आप समझ पाए? मुश्किल है क्या? अपन लोग आओ। हाँ भाई, थोड़ा सा मैं हल्का सा रेंज का टच ले लूं। वैसे तो रेंज का टच ले लिया था मैंने, क्योंकि आंसर 1 था तो रेंज की आ गई। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया रेंज ऑफ, ठीक है, लेट्स सी कितने लोग संभाल पाते हैं, है ना? रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, खास बात, बिफोर रेंज थिंक डोमेन। क्या कहानी समझ में आई? 100% है cos इनवर्स में बैठते समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ने आई शपथ ली क्या कि मैं कहां से कहां के बीच रहूंगा? -1 to 1 रहूंगा। कितने लोग जानते हैं, बार बार बोल रहा हूं, सुबह से एक ही बात बोल रहा हूं, इस समय ये कौन है? इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर जो कहां से कहां के बीच है? -1 से 1 तक। श्योर? इसका मतलब ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ने कितनी वैल्यू ली? -1, फिर ली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर 0, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर 1। मुझे एक्स नहीं चाहिए, एक्स चाहिए होता तो डोमेन बोलता। मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे तो वाई चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब कभी भी, भाई इंटीजर ये एक्स अपने आप को एडजस्ट कर गया होगा कहीं, ठीक है, लेकिन जिस दिन भी ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से यहां तक के बीच होगा तो 3 ही मान देगा, 3 ही मान देगा। या तो वो -1 देगा, या वो 0 देगा, या वो 1 देगा। जिस दिन भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ने -1 दिया, सोचो y बराबर cos इनवर्स के पेट में क्या गुड़गुड़ होगी? -1। नहीं,
और सोचो किसी को याद हो cos इनवर्स -1, एक बार हमारी बात हुई थी, चुपचाप बोलता हूं, याद आया? नहीं आया? कितने लोगों को cos इनवर्स x का ग्राफ याद है? कौन सा सीधा या उल्टा? सीधा। याद आया? ऊपर या नीचे? ऊपर, पूरी तरह से ऊपर। कितने लोगों को याद है यहां पर ये वैल्यू कितनी थी? ये कितनी थी? और ये कितनी थी? पाई, 0 से पाई, इसलिए -1 पे पाई, -1 पर पाई। आया? बोलो सर। अच्छा चलो, ग्रेटेस्ट y को, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जिस दिन 0 हो गया, y बराबर कितना होगा? cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0, cos इनवर्स में 0 कब आता है? cos थीटा में 0, π/2। बेहतरीन बेहतरीन। क्या ख्याल है? π/2। सोचो x बराबर 0 π/2 पे। नहीं आया? कितने लोग सोच गए हैं? यहाँ पे कितना होता है? 1। तो सोचो जिस दिन y बराबर में cos इनवर्स 1 हो जाएगा, उस दिन क्या होगा? 0। तो कितने आंसर आए y के नाम पे? 3। कौन कौन से? π/2 और 0। सिर्फ 3 उत्तर आए हैं। नहीं आए? सिर्फ 3 आंसर। इसलिए रेंज बोले तो y बिलोंग्स टू ओनली 3, -π/2, 0 एंड π/2। क्या ख्याल है? आप संभाल लेगा क्या? नहीं आया? ओनली 3 आंसर आएंगे हमेशा। -π/2 ना, क्या बोल गया मैं? पाई, सॉरी भाई। ठीक है, हाँ भाई, 0 π/2 एंड पाई। पकड़ में आ गया? अगले पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट, ये इतना झेलेबल है क्या? अगला क्वेश्चन है, रेंज ऑफ y इक्वल टू में साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x² प्लस 1/2। ठीक है भाई? ये क्या लिखा है मैंने? कितने लोगों को पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा है? नाउ थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर x पॉसिबल वैल्यूज। ग्रेटेस्ट इंटीजर x पॉसिबल वैल्यूज, ये 3 ही वैल्यूज पॉसिबल थी जो मैंने लिख ली हैं। नहीं आया समझ में? हर बार क्वेश्चन में अगर इनवर्स के फंक्शन में ऐसे कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा, आपको पहला काम करना है डोमेन पे जाना है कि उसकी औकात कितनी है, क्या क्या दे सकता है, फिर उसकी पॉसिबल वैल्यूज को रखना है और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है? पहला काम ग्रेटेस्ट इंटीजर की पॉसिबल वैल्यूज को रखना है, कहानी पकड़ मारी है, फिर उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज निकालना है। ठीक है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर x² प्लस 1/2। अब रुको, फिर से बात करते हैं। तैयार है? कितने लोगों को पता है बाहर कौन है? कितने लोगों को याद है साइन इनवर्स हमेशा क्या जाता है? उठा के फंक्शन को -1 से 1। तो देखो पहली लाइन है ना, तो पहला काम डोमेन, थिंक डोमेन। सही है भाई? थिंक डोमेन। अगर याद हो तो हमने उठाया x² प्लस 1/2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को कहां से कहां में पटक दो? -1 से 1 में पटक दो। पहला काम डन। राइट है? पटकने के बाद में मैंने क्या लिखवाया? नाउ थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी पॉसिबल वैल्यू सोचो। ठीक है? अच्छा, सेकंड काम है थिंकिंग। थिंक नहीं है अभी, थिंकिंग में हम प्रोसेस में। थिंकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर्स पॉसिबल वैल्यूज। सही है भाई? थोड़ा सा तेज लिखना मेरे साथ, घर जाके पढ़ना, 2-2 घंटे 3-3 घंटे इन्हीं को रिवाइज कर लेना, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी हर बार। राइट है? काम की बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर की पॉसिबल वैल्यूज हमने कह तो दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² 1/2, तेरे को -1 से 1 में रहना है। सुनना, इसका मतलब यह कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास में, याद है ना मैंने क्या बोला था, ये कौन है अभी? इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर जो -1 से 1 तक हो। कितने लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या देगा? -1, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा 0, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा कितना? 1। अब सुनना, मैंने जैसे ही x² प्लस 1/2 को उठा करके -1 के सामने बैठाया, बगावत हो गई।
क्यों बगावत हो गई? सुनना, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 1/2 भी जुड़ा पॉजिटिव, ये हमेशा 0 से बड़ा है, ये हमेशा 0 से बड़ा। और अगर ये 0 से बड़ा है, मर के भी -1 नहीं देने वाला। -1 देने के लिए 0 से जरा सा ही छोटा हो तो -1 ले जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन ये 0 से बड़ा है। कहानी पकड़ मारी आपको, ये 0 से बड़ा। अगर ये 0 से बड़ा तो -1 दे ही नहीं सकता। अगर मैं -1 नहीं देगा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली y की वैल्यू भी नदारत हो गई। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई? तो सर पिछली बार दे रहा था क्या? हाँ, पिछली बार एक्स था, उसको कोई लफड़ा ही नहीं था। इस बार लेकिन बेचारा कंडीशन में फंसा हुआ है। क्या मेरी बात पकड़ पाए? आप कहीं और हो? श्योर यहीं हो? क्लास की कसम, ठीक है? हाँ, नहीं मैं किसी और की भी दिला सकता, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। हाँ साहब, अगर भाई दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 0, क्या ग्रेटेस्ट? सोचो ना, मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप में से कोई मेरे को बताएं ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 का वैल्यू 0। अच्छा बताओ जरा 0.5 का वैल्यू। x बराबर 0 ना, x बराबर 0। कभी तो x बराबर 0 भी होगा। 0 होते ही 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1/2 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर ये हो गया तो फिर y वैल्यू भी देगा। y क्या वैल्यू देगा? साइन इनवर्स में कौन जाएगा? 0, इसकी जगह क्या घुस जाएगा? 0। और साइन इनवर्स 0, साइन थीटा में 0 कहां आता है? 0 पर। अब जल्दी से बताओ, जिस दिन x स्क्वायर प्लस 1/2 ने 1 दे दिया, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? साइन इनवर्स में क्या जाएगा? 1 जाएगा। और साइन इनवर्स में 1 कितने पे आता है? π/2 पे। तो आंसर में कितने y आए? कितने? 2। और कौन कौन से? y बिलोंग्स टू 0 या π/2। सिर्फ 2 उत्तर आए। इसके सारे क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे। हाँ, क्योंकि 2 ही आंसर आएंगे, या तो वो देगा या वो देगा, उसके सिवा कुछ देगा ही नहीं है। थोड़ा रेंज मैंने ज्यादा तो नहीं बढ़ा दी आपकी, अभी भी अंडर है ना, अभी जिंदा है। ओके, तो फिर चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में लिखा आ गया, सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x इज इक्वल टू 2। ऐसे पाप आपकी शीट भी बहुत कटवाएगी, उसी के लिए तैयारी है। बहुत ध्यान से समझना भैया आप इस बात को। रेडी? हाँ भाई, कितने लोगों को ये समझ में आता है? ऐसे क्वेश्चन में फील क्या आनी चाहिए? ठीक है, फील पहले लिख देता हूं। फील, 2 इंटीजर का सम 2 ढूंढो। कब कब है? कितने लोगों को पता है 2 इंटीजर का सम अगर बाय द वे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अगर 2 इंटीजर का सम अगर 2 है तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? राइट है भाई? तो सोचो, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो पहले पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है, सॉरी, है ना। पहली पॉसिबिलिटी है 0 2, दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 1, तीसरी पॉसिबिलिटी है 2 1। ये कौन क्या है? ये क्या लिखा सर ने? ये 0 ये 2, या ये 1 ये 1, या ये 2 ये 0। नहीं आया कुछ? अरे अच्छा, मैं प्रिंटिंग मिस्टेक लगा करके तभी मैं सोचूं, मैं जैसे ही कुछ बोलता हूं सारे एक साथ में 40 गर्दन क्या नाच रही है, ठीक है, कोई हाँ क्यों नहीं बन रहा? 0 2 1 1, ये कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? हाँ या ना? नहीं आई? अच्छा, अब एक और बात बताइए, अगर भाई दो ये 0 और 2 है, अब एक एक करके केस उठाना पड़ेगा। तो केस संख्या 1, सबसे पहले ये बच्चा बस यहीं से मौत पाने लगता है, यार केस आ गया, ठीक है, कब तक लड़ूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, भैया ने कहा मैं 0 हो जाता हूं, 1/x भैया आप 2 हो जाओ। क्या ख्याल है? बेटा भाई कुछ ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। कितने लोगों को याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 हो तो x की वैल्यू बिटवीन 0 से 1? नहीं याद आया? चलो एक बार जल्दी से बता दो, 1/x की वैल्यू अगर 2 तो 1/x की वैल्यू 2 से 3। अरे भूल जाते हो यार, याद आ गया? लेकिन मुझे तो चाहिए x, तो पलटू, पलट दिया, पलटते ये भी पलट गए, ये 1/3, ये 1/2, साइन भी पलट गए। अरे वाह, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? 1/3 से 1/2, और ये कहता है x की वैल्यू 0 से 1, दोनों का राजी है? बताओ, बोलो आप। नहीं, मैं बोलता हूं x की वैल्यू के लिए राजी है दोनों 1/3 से 1/2 पे। इस आंसर पे दोनों राजी हैं। ये तो वैसे ही 0 से 1 में, क्या आपको पता है 0 से 1 में आते हैं दोनों? ये तो पता है ना? हाँ या ना? तो इस पे ये राजी है, लेकिन उस पे ये राजी नहीं हो पाता ना, ये तो बेचारा छोटा सा है। नहीं आया समझ में? आया ना? तो कहने मतलब ये कि x की वैल्यू कहां से कहां तक?
1/3 से 1/2। श्योर? तो पहले ने अपना आंसर रिलीज कर दिया, जा भाई फ्री हुआ। अब अपन अगले की बात करते हैं। अगला पॉइंट है, ठीक है भाई, सेकंड केस नंबर 2 उठाया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भैया ने कहा मैं 1 बन जाता हूं और 1/x भैया आपो, ठीक है, 1 बन जाओ। राइट है भाई? कितने लोगों को ये पता है कि जैसे ही इसने कहा मैं 1 बन जाता हूं, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 2, इसका मतलब 1/x की वैल्यू भी 1 से 2। कितने लोगों को पता है कि x के लिए मैं दौड़ूंगा तो 1/2, 1/1 बोले तो 1, सही है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। कितने लोगों को पता है x कह रहा है मैं रहूंगा 1 से 2 में, 1 से 2 में, ये कहेगा x से 1/2 में, आधे से 1 में, आधे से 1, और ये 1 से 2। कहां राजी है दोनों? ठीक 1 पर, x बराबर 1 पर दोनों राजी हैं। नहीं है समझ में? बात समझ में आ रही है ना? ये इमेजिनेशन है नहीं। एक कह रहा मैं 0.5 से 1 तक रह सकता हूं, एक कह रहा मैं 1 से 2 तक रह सकता हूं, तो दोनों 1 पे राजी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दोनों राजी हैं एट x = 1। राइट है? मैं अगले पे चलता हूं। केस संख्या 3, केस संख्या 3 क्या है? केस संख्या 3 है 2 और 1 वाला, 2 और 0 वाला। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x भैया ने कहा मैं बनूंगा 2, और इसने कहा मैं बनूंगा 1/x ने कहा मैं बनूंगा 0। कितने लोगों को ये भी याद है? बहुत ध्यान से, सबसे शानदार केस यही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 तो x की वैल्यू कहां से कहां? 2 से 3। इसका तो 1/x की वैल्यू कहां से कहां? बोलो बोलो, 0 से 1। अच्छा, इसका तो पलट दूं, x की वैल्यू कहां से कहां तक, ये बताओ आप तो। आइला सोचो, 0 से 1 से इंफिनिटी। नहीं याद आया? ये कह रहा है 1 से इनफाइनाइट तक जा सकता हूं मैं कभी भी, और ये कह रहा है मैं रहूंगा 2 से 3। फाइनली दोनों कहां राजी हैं? 2 से 3। नहीं आया? ये तो पूरा खेल गया, 1 से लेकर अनंत तक जितने मर्जी है जिसको बुलाओ आप। और ये कह रहा अपने तो 2 से 3 में झोपड़ा है। ठीक है, तो कहना मतलब फाइनली दोनों राजी कहां से कहां तक है? x की वैल्यू कहां से कहां तक? 2 से 3। तो फाइनली ये और ये और ये तीनों केस मिलकर के इसको बनाएंगे। मैंने क्या बोला? एक बार डायलॉग दोबारा देना। ये और ये, या नहीं बोला मैंने? ये और ये, है ना? तो आपको लास्ट में क्या करना है? इंटरसेक्शन। सुनो 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 सुनो, एक मिनट। हिंदी में जो बोल रहा हूं उसको जरा दोबारा सुनना। देखो, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना है कि ये 0, ये 2 हो, और या क्या लगाऊं? नहीं, मेरे कहने में मत जाना, आप दिमाग लगाओ। या संभावना है ये 1 और 1 हो, या संभावना है, संभावना में या लगता है नहीं है, या तो ये संभावना है या ये है या ये, और तीनों केसेस में आंसर 2 है। तो बीच में या लगा कि और लगा? या मैंने इंग्लिश वाला, और इसका मतलब यूनियन। तो लास्ट में आंसर में यूनियन लगेगा। x बिलोंग्स टू, लिख लीजिएगा कहां से कहां तक? 1/3 से 1/2। ठीक है, यूनियन 1, मात्र 1, यूनियन 2 से 3। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा स्टेप्स, है ना? पहले स्टेप लिख लेते हैं अपन। पहला फील्ड ले लीजिए, ठीक है। सेकंड है फाइंड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, हर बार क्या करना है? पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कर लेंगे। अच्छा, तीसरा नाउ डिफाइन केसेस। इसमें काम की बात भी समझ लेना। क्वेश्चन वाले ने जो दिया, मैंने एक पॉइंट और छुपा रखा है, ठीक है, वो ये है, एक्स को मैंने पॉजिटिव ही लेना है। राइट है? नहीं तो अनंत केसेस हो जाते हैं। कैसे अनंत केसेस होते हैं? मैं यहां पे 5 लिखता, सही है, मैं यहां पे प्लस का कुछ लेता, यहां पे कुछ प्लस का कुछ लेता। राइट है? अच्छा, एक मिनट, पहले मैं एक बार लिख लूं, फिर मैं वापस आता हूं इस बात पे। मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी। नाउ डिफाइन केसेस, नाउ डिफाइन केसेस। ठीक है भाई, नाउ डिफाइन केसेस। अच्छा, इन द लास्ट, है ना, ये स्टेप नंबर 1, 2, 3, और चौथा है मेक यूनियन ऑफ ऑल केसेस। ये आप जरूर लिख लेना भैया, जो मैं ये लिख रहा हूं ना, ये तो जरूर लिख लेना स्टेप्स, है ना? हाँ भाई, अब 1 मिनट और सोचते हैं तब तक। 3 और -1 हो सकता था क्या? 3 और -1 नहीं, बताओ ना। 3 और -1 2 देता है कि नहीं देता? लेकिन एक बात सोचो, जिस दिन ये 3 होता
ये पॉजिटिव होता, तो ये -1 नहीं हो सकता, इसलिए मुझे ये देने की जरूरत नहीं थी। कहानी पकड़ में आई आपको? कहानी पकड़ में आ गई? अब दोबारा बोलता हूं, 4 ± 2 2 होते हैं। अगर मैं इसे 4 लेता हूं प्लस का, अगर मैं x को प्लस का 4 लेता हूं तो 1/x माइनस का कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में? क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव ही होगा, वो माइनस का कुछ भी नहीं दे सकता। 2 तो छोड़िए, वो माइनस की बात भी नहीं कर सकता। x अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा भाई। नहीं आया समझ में? अरे मैं तो कितनी सीधी सीधी हिंदी बोल रहा हूं भाई। कोई अगर पॉजिटिव तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? हाँ बेटा आप बोलो। सर वहाँ पे हम लोग सर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज में लिखा है 0 to हाँ हाँ हाँ। और सर वहाँ पे आप बोल रहे हैं x की वैल्यू, तो x नहीं तो x की वैल्यू में आया हूं, लास्ट में मेरे को x की वैल्यू सोचनी है ना। हाँ हाँ सर अगर ये नंबर बहुत ज्यादा जाता है सर 8 और 9 नहीं 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 नहीं, वो आपका मतलब आपको टीच करना चाहता है, खत्म नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, मतलब आपको हैरान करना पर्पज है, उड़ा देना नहीं है बस कि हैरान हो जाए। हाँ तो कई तो कॉमा में चले जाए, उसको ये अच्छा लगता है कि कहीं पहुंच गए भाई, है ना। रेडी? हाँ भाई। अच्छा खैर आप अपनी जील को मरने मत, स्पिरिट बनाए रखना, हम तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है 3/x, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4/x = 5, है ना। आम जन में आस पड़ोस में किसी की कॉपी में झांकोगे, जिसने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर करा दिए जरूर करवाता है। ठीक है, ताकि नक्की हो जाए, बच्चा कम से कम पीछा तो नहीं करेगा शीट में। ठीक है। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि वही 2 चीजों का सम 5 है? हाँ या ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे? फील 2 इंटीजर का सम कितना दे रखा है? 5, और उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटीज। हाँ या ना। तो पहला काम है पॉसिबिलिटीज। कितने लोगों को लगता है कि वो सोच गए? पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है बताएं? क्या मजा आएगा ये सोचने में? एक और 2, 1 और 2 5 होते हैं क्या? सर वो कट जाएगा। कौन कट जाएगा? अरे आप अंदर x को मत सोचो, आप तो आंसर सोचो ओवरऑल। 1 4 और बोलो 2 3 3 2 4 1, बस। नहीं आया? कितने लोगों को लगता है सर 0 5 ले लेते हैं? एक मिनट, कभी समथिंग बटा x 0 दे देगा क्या? तभी देगा जब x अनंत हो जाए। x अगर इन्फिनिट हो जाए 3/∞ 0 देगा, माने 0 और 5 जैसी बात ही नहीं करे। कहानी पकड़ में आई? क्या पकड़ में आई? चलो बताओ, 0 क्यों नहीं देगा? 0 तभी होगा जब वो इन्फिनिट पे होगा, है ना। कहानी पकड़ में आ गई? तुम वही हो? अच्छा, पॉसिबिलिटी सोची। अब ये केस आपको बनाना है, क्या आप बना लेंगे? आपको कितने केस बनाना है? 4, लेकिन आपको बनाने हैं सिर्फ 2, मतलब आपको घर से सिर्फ 2 बना के लाने। और अगर मान लीजिए बिल्कुल आपको कष्ट, असंभव वाला कष्ट होने लग गया, 1 ही बना लो। ठीक है, और मान लो बिल्कुल आपके हड्डी वड्डी सब टूटने लग गई, जोड़ों में दर्द होने लग गया, तो यार ऊपर केस ही लिख लेना, बस हम उसमें भी समझ जाएंगे बच्चे ने कुछ तो किया। ठीक है, इतना ही लिख लेना कि सर ये बराबर मैंने सर 1 मान लिया था, फिर मेरे को समझ नहीं आया, ये बराबर मैंने 4 मान लिया, फिर मेरे समझ में नहीं आया। बस इतना भी लिख लिया तो भी हम समझ जाएंगे बच्चे ने घर पे जाके कॉपी तो खोली नहीं। ठीक है, हाँ चले आगे। नहीं, अब तू मेरे से बाद में पूछ लेना। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आता हूं। ये यहां तक की कहानी पक्की हो गई? बोल नहीं रहे यार। सही है। अरे यार, इसके पापों की क्षमता तो बहुत है, आपको पता नहीं इस पे तो कितना दूर तक जाते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, और नाम है FPF उर्फ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। रेडी? आओ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे चर्चा करेंगे। रेडी? कितने लोगों को पता है? पहला काम रिप्रेजेंटेड बाई, किससे दिखाते हैं? किसी को याद है? कर्ली ब्रैकेट x से, हाँ या ना। सेकेंड, इट रिप्रेजेंट्स या इट शोज, ठीक है ना, आफ्टर डेसिमल वैल्यू, आफ्टर डेसिमल वैल्यू, और ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ नॉन इंटीजर।
ऑफ नॉन इंटीजर। आओ, नॉन इंटीजर की ये आफ्टर डेसिमल वैल्यू को शो करता है ना? ये तो मेरे साथ लिख ले दो ना, जो ये लिखा पढ़ी का काम है। तो कितने लोगों को ये भी याद है कि 3.14 में क्या वैल्यू है? अरे 0.14 नहीं है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। चलो बताओ, मैं अगला बोलता हूं 3.23 0.23 नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी भी बोलना 0.01 कितना? 0.01। चलो बताओ सब 0.999 0.99 एज इट इज, हाँ या ना? चलो बताओ 0.87 0.87। चलो बताओ 3.87 कितना? 0.87। श्योर है आप? चलो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई आइला कितना? कितने लोगों को ई की वैल्यू याद है? 2.718। तो इसका आंसर हो गया 0.718। चलो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई 0.14। अब बोला ना फटाफट। चलो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई बाई 2 बहुत बढ़िया 0.57 नहीं याद आया? पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.57। श्योर है आप? नहीं बता नहीं रहे यार। अच्छा चलो बताओ, चलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 0। फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद कुछ मिला ही नहीं, इंटीजर में 0। चलो बताओ -4 का 0 बताओ। चलो 16 का 0 जल्दी से बताओ। चलो -1.24 मैंने बताया था नेगेटिव हो तो 1 माइनस ये नहीं याद आया? बस मेरे को इससे मतलब नहीं है, सुनने देना। अगर नेगेटिव में आ जाए नॉन इंटीजर तो एक में से पॉइंट वाला हिस्सा घटा के बोल दो, बस कहानी पकड़ में आई। चलो जो मैं पूछ रहा हूं अब मेरे को सिर्फ उतने में जवाब देना, पूरा मत बोलना। मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप ये घटा करके मेरे को बताओ 0.76 नहीं चाहिए। 1 माइनस बोल के आप चले गए, मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। रेडी? चलो बताओ -9.86 1 माइनस 0.86 श्योर है? पक्का? अच्छा चलो बताओ -पाई 1 माइनस 0.14 श्योर है? हाँ बेटा क्या पूछ रहे हैं? नहीं, सिर्फ नॉन इंटीजर आफ्टर डेसिमल वैल्यू माइनस होती है। ये सिर्फ आफ्टर डेसिमल वैल्यू लेता है और वही नेगेटिव में घटा भी देता है एक में से। सही है? आप चाहो तो घटा के बोल सकते हो, वो एक अलग इश्यू है। 0.86 बोलना है चलेगा, 0.14 बोलना है बहुत बढ़िया चलेगा, इसको अगर किसी को 0.76 बोलना है चलेगा, बट स्टिल आई नीड 1 माइनस समथिंग समथिंग। क्या आप ये पकड़ पाएंगे? श्योर? अच्छा बताओ फ्रैक्शन पार्ट 0 फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर 0 हाँ है ना? श्योर है? अच्छा चलो बताओ फ्रैक्शन पार्ट में n+f f बोले तो फ्रैक्शन, n बोले तो इंटीजर। क्लिक करा के नहीं करा? धीरे धीरे क्लिक कर जाएगा, मेरे को भी समझ में आ जाएगा इससे कि आप लोगों को आ गया। यहां तक ये कहानी पकड़ में आ गई? ये तो हुआ सर, अच्छा ये करता है, मैं समझ गया सर, ठीक है। अच्छा कितने लोगों को आज भी याद है, भूले नहीं है, 3.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 3। अच्छा चलो बताओ -3.86 का -4। अच्छा चलो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसका 1 माइनस 0.86। जबरदस्त, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप क्लिक करने लगे। कितने लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा? ठक 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 ठक, हाँ है ना? ठीक है भाई। अच्छा सीढ़ीदार है ना भाई। अच्छा आप आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ग्राफ ऑफ, ठीक है ना। fx इक्वल टू में दे रखा है किसी ने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अगर फ्रैक्शन पार्ट x का ग्राफ हो तो ये ऐसा ग्राफ होता है, देखिएगा, ठीक है भाई, ऐसा। ये जैसे बच्चों के झुंझुने होते हैं ना, है ना, वो ऐसे वॉट एवर, ठीक है। ये कहानी पकड़ में आई? हाँ यार, बच्चों के झुंझुने होते हैं, वो ज्यादा बेहतर लगे, है ना भाई। कहानी आपको पकड़ में आ गई? हाँ भाई। अगर आपको ये वाली कहानी पकड़ में आई है तो एक बच्चे के दिमाग में सर ये हेड पे क्या है, हेलमेट पहन के बैठेंगे, ठीक है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये हेलमेट नहीं पहना हुआ है,
ठीक है, याद है ओपन, बिल्कुल। ये बॉल, व्हाइट बॉल जो रेस्ट्रिक्ट कर रही है, कितने लोगों को लगता है कि ये टच कर रहा है इस लाइन को, और ये कौन है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ये वाला लाइन है y इक्वल टू 1। अच्छा, इसका मतलब सर ये जो ग्राफ है फ्रैक्शन पार्ट x का, ये 0 से 1 में ही रहता है? मैंने कहा हाँ, ये 0 से 1 में रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज ही 0 से 1 में आती है। अच्छा, फ्रैक्शन वैल्यूज 0 से 1 में आती है। और यहां से उसको ये बात समझ में आती है कि इसका मतलब सर जो हाइट है ग्राफ की, बोले तो y की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक, ऐसे लिखूं? ऐसे लिखनी चाहिए मुझे? मैंने कहा हाँ, ऐसे लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 को टच नहीं कर रहा है और 0 को टच कर रहा है। लेकिन सर अगर मैंने ये लिख दिया तो लोग कहेंगे y की वैल्यू आ गई। मैंने कहा तो क्या? तो दुनिया कहेगी रेंज आ गई। इसका मतलब सर रेंज आ गई क्या? मैंने कहा हाँ, रेंज हो गई 0 से 1। अच्छा, रेंज 0 से 1 हो गई। और डोमेन? मैंने कहा बता ग्राफ कहां से कहां तक है? R। तो अगर देखा जाए डोमेन इज इक्वल टू कितना हो गया? R। सही है। अच्छा, बच्चे के मन में बड़ी तगड़ी तगड़ी क्यूरियोसिटी होती है, सर ये मर्जी है जितना गिरा हुआ होगा ये कुछ एंगल तक ही गिरेगा। मैंने कहा ठीक 45 डिग्री सारे। मैंने कहा हाँ, सारे 45 डिग्री। अच्छा, सारे 45 डिग्री। तो सर ये y इक्वल टू x हो गई ना? मैंने कहा हाँ। ये सर ये कौन सी जगह है? मैंने कहा 0। ये सर ये कौन सी जगह है? मैंने कहा 1। फिर ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो। अच्छा, हर इंटीजर पे झुक गया है अगले की तरफ, है ना, इंटीजर टू इंटीजर। और इंटीजर में ग्राफ टूट रहा है। मैंने कहा हाँ। सर आपने एक बार बताया था ग्राफ जो टूट जाता है वो डिसकंटिन्यूस, तो फंक्शन सर डिसकंटिन्यूस है? मैंने कहा हाँ, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, एक ऐसा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस है, 0 से 1 में पाया जाता है, झुंझुने, बच्चों का झुंझुने जैसा होता है ना। और अगर देखा जाए तो उसका डोमेन R होता है। ओके, लेकिन सर R होता है तो इसका मतलब ये R क्लब का आदमी है? अच्छा, इसका मतलब ये कि कल को किसी ने अगर बाय द वे y इज इक्वल टू में डोमेन ऑफ y इक्वल टू में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन x पूछ लिया या साइन इनवर्स x पूछ लिया, तो इसका मतलब ये कि मुझे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x निकालना है, क्योंकि तो बाहर वाला आदमी तो क्या कहते हैं R क्लब का है, और साइन इनवर्स x का डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। अच्छा, हाँ, गुड। दौड़ो, कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं ना, एक भी मिस हो जाए ना तो आपको पता चलता है, हिला के रख देगा दिमाग। ठीक है, अरे मैं बताएं कितनी सारी बातों से बचता हूं, आपको पता नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी ये बात नहीं करी, मैं सोचता हूं फ्रैक्शन में भी ना करूं। ठीक है, उसके बगैर भी गाड़ी चलती रहे, लेकिन कहीं आसपास में मिल जाए तो मैं डरता भी हूं यार, किसी और के नोट्स में दिख जाएगी तो फिर, है ना। जैसे मैं आपको ये बताने से डरता हूं कि ये y बराबर x है ना, ये जो लाइन है क्योंकि 1 से चालू, ये y बराबर x प्लस 1 है, ये वाली लाइन y बराबर में x माइनस 1 है। ठीक है, तो दुनिया y बराबर में फ्रैक्शन पार्ट x को इस तरह डिफाइन भी करती है, ध्यान से समझ लेना भाई। क्या क्या कि y बराबर में x बराबर x होगा अगर x की वैल्यू अपने आप में 0 से 1 तक हो। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 0 से -1 तक है तो ये x माइनस 1 है, और अगर x की वैल्यू अपने आप में 1 से 2 तक है तो ये x प्लस 1 है, एंड सो ऑन इधर सो ऑन उधर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये यूजलेस है ना, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ यूजलेस है, खुद ही बोल रहा हूँ, काम की नहीं, ऐसे डराने के लिए, ऐसे बस डराने के लिए। तो आप चाहो तो कॉपी करो चाहे मत करो, लेकिन हाँ ये ग्राफ जरूर आपको पता होना चाहिए। आर क्लब का मेंबर है, डोमेन R होता है, रेंज 0 से 1 होती है, तो याद रखना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी। अगले पास है ना, मिटा दो नहीं, अच्छा चलो उधर का तो मिटा दो, आओ। हाँ भाई, क्या है ये? करो बात। हाँ सर, मुझे बताना, पहली प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू हमेशा 0 से 1 में रहती है। सर ये तो पता ही था, ये प्रॉपर्टी भी है। इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको ये पता रहना है, इसके मतलब, इसका मीनिंग पकड़ लेना, ध्यान से बोल रहा हूं। मीनिंग है कि जिसका आपको याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मैंने ये बात कह दी आपको, नहीं आया? बात समझ में आई है ना? अब दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, लेकिन सर अगर कल को फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो
अगर फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि हमने लिखा है तो मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर कल को ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मैं कह दूं, मैं अगर बाय द वे किसी ने कह दिया ग्रेटर देन 0 तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट x को 0 नहीं होने दिया, क्योंकि होता तो इक्वल टू 0 भी है। याद है ना, मैंने एक बार एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चा अगर बाय द वे यूं हाथ पीछे कर करके चुपचाप आपके सामने से निकल रहा है, बोला तो 1 मिनट इधर आ, तेरे हाथ में क्या है, तो कहता कुछ नहीं, लेकिन आपको कैसे सूझा, क्योंकि वो चलता तो यूं था, आज वो यूं चल रहा है, तब आपको क्लिक कर देता 1 मिनट तेरे हाथ में क्या है ना, वैसे ही सीन है। होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन 0 कैसे आया, बता 0 किधर गया तेरा, है कि नहीं। तब आपको याद आएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट x 0 कब होता है। अब आप उल्टा सोचोगे, आप ये मिटवाओगे कि नहीं, पहले ये सोचते हैं, याद आया आपको फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब होता है, तब आपको याद आएगा फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 0 होने का मतलब x इंटीजर है। कहानी पकड़ में आई, कैसे याद आया, फ्रैक्शनल पार्ट 4 कितना होता है बताओ, और फ्रैक्शनल पार्ट -4 कितना होता है। इसका मतलब ये कि इंटीजर जाएगा तो 0 आएगा। इसका मतलब ये कि तीसरी बात, अगर कल को फ्रैक्शनल पार्ट x अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये कि x ने 0 नहीं दिया, इसका मतलब x अपने आप में इंटीजर नहीं है, इसका मतलब फिर x कौन है, r माइनस इंटीजर। इंटीजरों को हटा करके बाकी सारी दुनिया के नंबर है। सर जरूरत कहां पड़ती है, जरूरत पड़ेगी ना। मान ले तेरे से कल को किसी ने पूछ लिया कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू में लॉग फ्रैक्शनल पार्ट x, बता तू जल्दी से सोच कि लॉग फ्रैक्शनल पार्ट x देते ही तेरे को याद आएगा लॉग क्या चाहता है कि उसके पास बेटा आदमी कैसा हो, ग्रेटर देन 0, तब तेरे को याद आएगा ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब 0 नहीं है, हाँ या ना, आपके तुरंत दिमाग में आएगा, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x क्या है, 0 नहीं है, और अगर वो 0 नहीं है इसका मतलब x क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब x कौन है फिर, r माइनस इंटीजर है। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, डोमेन ये निकलेगा, नहीं है, कहानी पकड़ में आई। छोटी सी बात है लेकिन 3 बातें दे गई, देखो आप, नहीं आया। फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अगली बात हो, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, फटाफट कॉपी करना है। अरे हाँ, आपकी शीट लाए हो, आज आपकी सीट लेकर के आए हो, मुझे पता है, दे देना, अभी बहुत टाइम है ना, एनवी सर की क्लास नहीं है मेरे पीछे, मेरे को तो पहले फटाफट बताने वाले आप लोग, कितना तो धीरे लिखते हो यार, ये तो मैं सटक 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 लिखता जाता हूं, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर बाय द वे अब एक बच्चे के दिमाग में, सर एक बात बताओ कि अगर वो जैसे आपने बताया था कि अगर x के साथ कोई इंटीजर आ जाए तो याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप कहते थे n को बाहर रख देता है, पीछे दरवाजा बंद कर लेता है। अब की बार क्या होगा अगर x के साथ इंटीजर आ जाए, तो मैंने कहा अब की बार ये से खा जाएगा, बार बार नहीं रखेगा। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब सर कल को फ्रैक्शनल पार्ट x+1 हो गया तो ये x बना लेगा, मैंने कहा हाँ, और अगर सर x-4 हो गया तो मैंने तब भी इसको प्लस माइनस सब हजम है। अच्छा फ्रैक्शन पार्ट खा जाता है और वो रख देता बाहर। आ जाओ अगले पे चलते हैं, कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा अच्छा आगे चलूं, है ना भाई। अगला पॉइंट का भाई, करो बात। अगला पॉइंट है, सर आपने पिछली बार बताया था, एक मिनट मैंने क्या बताया था, मैं तो पहले आपसे पूछ तो लूं, कितने लोगों को याद है क्वेश्चन, कितने लोगों को याद है, क्या याद नहीं पूछा मैंने। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, क्या बता सकता तू बेटा इसकी कितनी वैल्यूज होती हैं। 0 और सही बोल रहा है, -1 ये सही कह रहे हैं। 0 कब इंटीजर हो और -1 कब नॉन इंटीजर। वैसे ही फ्रैक्शन पार्ट x की भी अगर बाय द वे आपने डाल दिया तो 2 वैल्यूज संभव है। चलो मेरे सामने आप वैल्यू रखो, चलो बताओ फ्रैक्शन पार्ट 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट -2 क्या वैल्यू देगा, जल्दी बताओ। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी 0। कब, जब x क्या था इंटीजर। अब सोचो अगर बाय द वे 2.1 होता और ये प्लस के अंदर माइनस का 2.1 होता, कितने लोग बताते हैं इसकी वैल्यू बोलो, बोलो यार 0.1 प्लस इसकी वैल्यू बोलो 1 माइनस 0.1, ये दोनों तो क्या बच गया 1 नहीं आया। इसका मतलब ये कि आंसर 1 होता है जब x क्या ना हो, इंटीजर ना हो। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, और जल्दी से, है ना। अच्छा ये 2 एग्जांपल तो लिख लोगे ना अपने आप, क्या लिखा था बताओ, चलो क्या क्या एग्जांपल है। 2 और 2.1, 2 और 2.1 पे, है ना। अगली बात आता हूं मैं, तो फटाफट यही मैं खुद ही मैं चाहता हूं कम से कम इतना तो सीड पड़ जाए,
है ना, कि भाई अगली बार जब मैं आऊं तो आपकी बात कुछ और दूर तक ले जाऊं। जल्दी, अरे आप धीरे होते हो, पता है मैं तो लिखना चालू करो तो पता चला, ठीक है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होता है, आपको पता है क्या होता है उसमें, ऐसे ना इससे ट्रिपल डबल साइज के 2 बोर्ड होते हैं, 3 बोर्ड होते हैं, नहीं हाँ स्लाइड नहीं होता, वो ऊपर होता है, आप ऊपर से खींचो, ले बेटा पहला बोर्ड पहले पढ़ ले ये सब, ठीक है, फिर पढ़ लिया चल ऊपर, ले दूसरा बोर्ड अब ये पढ़ ले, ठीक है, फिर पता चला पढ़ लिया ये ऊपर, ये ले अब तीसरा बोर्ड ये पढ़ ले, ठीक है, पढ़ लिया चल फ्री खत्म, बस ये हो गया लेक्चर। ये होते हैं वहां पे, जैसे आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे ना तो यूल फाइंड सच बोर्ड, है ना, तो आपको पता चलेगा, पहले से वो लिख करके रखता है उनका असिस्टेंट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछ ले, बस नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ठीक है तेरे को आता ही है, ठीक है, नहीं तो लिख, बच्चा तो कॉपी तो करते ही है। हाँ भाई चलो अगली पॉइंट को बता रहा हूं, अगर फ्रैक्शन पार्ट x इज लेस देन 1/2, ठीक है, तो याद रखना है इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। एक मिनट जरा सोचें, कितने लोगों को लगता है n कौन है, जल्दी से बताओ जरा, 1 प्लस 1/2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, 1 को क्या करेगा वो खा जाएगा, 2 को क्या करेगा 3 को खा जाएगा, क्या छोड़ेगा हर बार 1/2, दैट्स इट, तो हर बार आंसर 1/2 आएगा। तो अगर देखा जाए तो अब की बात, अब जरा ध्यान से, तो अब यहां पे समझना, अगर बाय द वे किसी ने लिखा है x इज लेस देन 1/2, इसका मतलब मैं क्या निकालूं, x बराबर 1 n प्लस 1/2 या x इज लेस देन n प्लस 1/2, बोलना तो अभी को पड़ेगा, सोचो आप, दिमाग लगाना, नहीं सोच पा रहे क्या, और दिमाग लगाओ तब तक, कौन बताएगा देखें आप में से, नहीं कोई नहीं बताएगा क्या, चलो आप ये सोच के आना, ठीक है, इकलौती प्रॉपर्टी आप ये सोच के आना, रेडी, ठीक है, अरे मेरे को इससे मतलब नहीं है, आप सोचना है ना, मैं साथ ही प्रॉपर्टी पे चल रहा हूं, ये मैं चाहता हूं आप सोचो, ठीक है, लिख देता हूं सोचना, ठीक है, मेरे लिए 1 मिनट का काम है, मैं लेकिन 1 मिनट उसमें नहीं लगाना चाहता, मेरे 1 मिनट कहीं और लगा रहा हूं। कितने लोगों को लगता है कि वो जानते हैं कि 4.2 का मतलब 4 प्लस 0.2 होता है, श्योर है आप, मैं कहता हूं नहीं, क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार है कि 4 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.2 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट 4.2 भी हो सकता है, कितने लोगों को लगता है, इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू बोलो 0.2, क्या वापस ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसका तो 4.2 मिल रहा है, क्या मैं ऐसे दुनिया के किसी भी नंबर x के लिए बोल सकता हूं क्या, कि दुनिया का कोई भी नंबर x अपने आप में सम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट नंबर प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ दैट नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। सिर्फ इतना बड़ा ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इसके इधर उधर वाले लोग बहुत काम आते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट x, और x माइनस फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके हाँ या ना, कितने लोग मेरे को जल्दी से बता सकते हैं, y इज इक्वल टू में दे रखा है डोमेन ऑफ जल्दी, y इक्वल टू में दे रखा है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बीमारी नंबर तीसरा, क्या करूं इसका, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा, ग्रेटर देन 0, किसी को पता है ये कौन, फ्रैक्शन पार्ट x, याद आया, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट x कैसा, और आपको याद आया इसके तो याद आया, यहाँ तो इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये कि फ्रैक्शन पार्ट x क्या नहीं है, 0 नहीं है, और इसका मतलब x क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब x क्या है फिर, आया कि नहीं आया, आएगा नहीं पकड़ में, मुश्किल आसान है ना, लेकिन अभी तक जब तक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तब तक तो थोड़ा बहुत मुश्किल लगता ही है, ठीक है, शेष प्रॉपर्टी कल करें, यह है समय नहीं है ना, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है।